आज हम लोग वर्जिन बर्थ या पार्थिनोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे कि पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है। पार्थिनोजेनेसिस, इसमें आप देखेंगे कि यह ऐसा एक कंडीशन है। पार्थिनोजेनेसिस मतलब कुछ पौधों में ये पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि एल्गी में, कुछ ये क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, और नियरली कुछ फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, लगभग 1% फ्लोरिंग प्लांट्स में पाए जाएंगे। एक मतलब 1% फ्लोरिंग प्लांट्स में पार्थिनोजेनेसिस पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट है ये डेवलप करेगी और क्या बनाएगी, एम्ब्रियो। फीमेल गैमेट डेवलप करके क्या बनाएगी, एम्ब्रियो। लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट फ्यूज यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, यानी इसमें मेल गैमेट यानी स्पर्म का फ्यूजन ही नहीं होता है और क्या बना देता है, एम्ब्रियो। यानी फीमेल गैमेट एलोनली अकेले डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेता है विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट या स्पर्म आप कह सकते हैं, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो फ्यूजन होता है तो उसको फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, यानी n+n होता है तो 2n बनता है, यानी जाइगोट बना। और इस फ्यूजन को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ अकेले मेल गैमेट डेवलप करके क्या बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है। फीमेल गैमेट डेवलप करके क्या बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है। क्लियर हो गया, यानी फीमेल गैमेट डेवलप करके क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा, और इसमें कोई मेल गैमेट का फ्यूजन ही नहीं होगा। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, इस कंडीशन को। और ये लगभग आप देखेंगे कि 1% फ्लोरिंग प्लांट्स में, फर्न्स में, मॉस में, एल्गी में मैक्सिमम पाया जाता है। यह एक प्रकार का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चूंकि फ्यूजन हो नहीं रहा है, इसको आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया, कुछ जगहों पे इसको एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, कुछ किताबों में लिखा होगा कि एपोमिक्सिस इसी को बोलते हैं। आगे देखें कि एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, यानी ये क्या होता है, फीमेल गैमेट हो गया एक सेल, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। यानी फीमेल गैमेट क्या कर देता है, एम्ब्रियो डेवलप कर देता है। यानी एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड फीमेल सेल या फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, दोनों एक ही चीज हो गया। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस जो होता है ये बाईपास करके एम्ब्रियो बना लेता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है। आप देखेंगे जैसे ये है फीमेल गैमेट है, ये सीधे क्या बना दे रहा है, एम्ब्रियो बना दे रहा है। इसको जाना था इसके थ्रू एंड फ्यूज करना था और फिर बनाना था ये, लेकिन ये बाईपास करके सीधे बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। क्लियर हो गया ना। तो यानी फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना देता है, यानी फीमेल गैमेट बिना किसी मेल गैमेट के फ्यूजन के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। इसी को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, यानी प्रोसेस बाईपास द नीड ऑफ द फर्टिलाइजेशन। और किसके द्वारा, स्पर्म या मेल गैमेट इसमें होता है। रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब चूंकि सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेट इसमें पार्टिसिपेट करता है तो जेनेटिकली सिमिलर टू फीमेल यानी पेरेंट सेल का ही होगा, ऑब्वियस है। क्लियर हो गया ना, सिमिलर टू पेरेंट सेल या आइडेंटिकल टू जो उसका फीमेल गैमेट है उसी का आइडेंटिकल होगा, यानी पेरेंट सेल है तो उसी का आइडेंटिकल होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें मेल गैमेट नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट कर रहा है और वो एम्ब्रियो बना देता है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर हो गया ना। जैसे आप कुछ क्वेश्चन में दिया है बनाना, तो बनाना भी है पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल में आ जाता है 1%।
फ्लोरिंग प्लांट में। और मैक्सिमम में आप देखते हैं कि जैसे मॉस है, ब्रायोफाइट्स हैं, कुछ फर्स है, फिर एल्गी है, इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पार्थिनोजेनेसिस को एक बार और समझेंगे कि फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो या एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द फीमेल गैमेट यानी एग सेल, ऐसे पूछ सकता है। और ये प्रोसेस बाईपास क्या करता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को छोड़ देता है, बाईपास कर देता है और सीधे एम्ब्रियो बना लेता है। तो इसी को हम पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। क्लियर हो गया? इसीलिए इसको वर्जिन बर्थ कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे पार्थिनोजेनेसिस जो आपको बताया जा रहा है कि इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बन रहा है, यानी बिना मेल गैमेट के फ्यूजन के एम्ब्रियो बन रहा है। इस कारण से इसको वर्जिन बर्थ कहते हैं। इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के यानी बिना मेल गैमेट के फ्यूजन के ही एम्ब्रियो बन जा रहा है, इसलिए यह टर्म दिया गया है वर्जिन बर्थ। अब क्लियर हो गया होगा?